हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपके जेनेटिक्स चल रही है, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में एक्स संलग्न लक्षण के बारे में बताया है कि एक्स लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। इन्हीं से संबंधित दो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें बड़ानता और हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टिप्पणी करके प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ानता आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि बड़ानता क्या होती है, लाल हरा अंधापन क्या होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया था। लेकिन दूसरी बीमारी जो यक्ष संलग्न लक्षण की वजह से होती है वो होती है हीमोफीलिया। आज हम आपसे बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया है क्या। ठीक है, फीलिया का क्या हो जाती है, कोई बीमारी हो। हीमो का मतलब होता है कोई ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है। हीम प्रोटीन जो होती है बेटा वो हीम प्रोटीन जो होती है वो ब्लड की प्रोटीन होती है हीम। ठीक, तो हीम प्रोटीन अगर ब्लड में होती है, इसके इसके नाम से लग रहा है हीमोफीलिया, यानी कि खून से संबंधित कोई ऐसी बीमारी। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है, यह एक लिंग संलग्न रोग है। आपको पहले बताया था यक्ष संलग्न रोग है, बढ़ानता और हीमोफीलिया दोनों याद रखिएगा। यक्ष संलग्न लक्षण अतिलघुत्री बनता है और इसके साथ ही यहाँ से विकल्प भी बनता है। ठीक है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। यह यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है, जिसकी वजह से होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है, जो कि अपने पूर्वजों से होती है, जो कि पूर्वजों से संतानों में ट्रांसफर हो जाती है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, यह बीमारी भी क्या होती है, पुरुषों में होती है। और स्त्रियां जो होती हैं वो वाहक का काम करती है। वाहक होते हैं बेटा किसी चीज को ले जाने वाले एजेंट, यानी लक्षण उसके अंदर है लेकिन प्रकट होगा पुरुषों में। तो स्त्रियां वाहक होती है, यह लक्षण पुरुषों में ही प्रकट होता है, जैसे कि वर्णांता में बताया था। हीमोफीलिया में क्या होगा, यह खून से रिलेटेड बीमारी है। तो इसमें क्या होगा, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। अगर व्यक्ति को चोट लग जाए या कहीं पे घाव हो जाए या कट जाए तो खून लगातार बहता ही रहता है, और ज़्यादा खून बहने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा चोट लगने से, खरोच लगने से, एक्सीडेंट से हमेशा बचना होता है। ठीक है, कितना खून चढ़वा लेगा, एक बार चोट लग गई चले खून चढ़वा लिया, दो बार चोट लग गई, लेकिन क्या होता है जब खून का थक्का ही नहीं जमता है, जब खून जमेगा ही नहीं तो ब्लड क्लॉट रुकेगा कैसे, खून कैसे जमेगा, खून का बहना कैसे रोकेंगे। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। यह यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होने की वजह से होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। यह पुरुषों में प्रकट होता है, स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। इस रोग में व्यक्ति को अगर चोट लग जाए तो खून का बहना बंद नहीं होता, यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिस कारण खून लगातार बहता रहता है। खून के लगातार बहने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बस आपको पेपर में इतना लिखना है। अगर अतिलघुत्री में बनता है तो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, या हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति का खून बहना बंद क्यों नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछते भी है तो आपको लिखना है कि खून इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि रुधिर का थक्का यानी कि खून का थक्का नहीं जमता, इस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बात को लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, टिप्पणी करके आता है, आपको 4-6 लाइन में कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही कहते हैं। आपको लिखना है कि हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण किस पर होते हैं, यक्ष पर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण यक्ष लिंग गुणसूत्र पर संलग्न होते हैं, यानी यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। बार बार बोल रही हूँ, वर्णांता हो या फिर हीमोफीलिया, दोनों के लक्षण यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, क्योंकि ये उसी के उदाहरण है ना यक्ष लक्षण के। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हीमोफीलिया रोग प्रायः पुरुषों में होता है और स्त्रियां क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, यानी कि परंतु स्त्रियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। देखो लिखा हुआ है, स्त्रियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है और पुरुषों में यह प्रकट होता है। इस रोग के रोगी को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता। चोट लग गई तो खून बहता ही रहेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु की संभावना रहती है, क्योंकि खून नहीं रुकेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये है बेटा हीमोफीलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ाता हीमोफीलिया दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन और टिप्पणी करके पेपर में आते हैं, अच्छे खासे 3 नंबर आपको कवर कर लेते हैं। कितना भी घुमा के पूछे आपको एक ही बात लिखनी है, स्त्रियां वाहक होती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है, यक्ष संलग्न रोग होता है। ठीक है, इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बस
इस इतनी इतनी बात को आपको अपनी भाषा में आपको लिखना है, आधा पेज आराम से कवर कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। जो बच्चे इंटर में हैं उनको शेयर करिए। यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे वीडियोज़ देखिए, अपने नोट्स घर पे खुद बनाइए, बुक लीजिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से अच्छी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर हिंदी इंग्लिश जैसे कि आपको दिक्कत आती है, आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी क्या होती है, इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा, बायोलॉजी का कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछिए। आपकी हर परेशानी का सल्यूशन हम बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको कैसे क्या करना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।